गूगल ने अपना रिलीज कर दिया है एंड्रॉइड 16 बीटा और इस बार काफी यूनिक देखने के लिए ये मिला कि पहले एंड्रॉइड स्किन इसके फीचर एडॉप्ट करती थी, लेकिन इस बार एंड्रॉइड 16 ने एंड्रॉइड स्किन के फीचर्स को एडॉप्ट करा है। यहाँ पर इसके अंदर काफी मिक्सचर है, जैसे कि सैमसंग के नए One UI 7 के कुछ फीचर हैं, iOS के हैं। अबे तू कहां से आया बीच में, तेरे तो कुछ फीचर ही नहीं है। और इसकी जगह नथिंग ओएस के फीचर्स कुछ लिए हैं। अब यहाँ पर क्या चीजें अच्छी लगी, कहां पर इंप्रूवमेंट के अभी भी कॉर्नर्स हैं, आपका भाई सारी चीजें बताएगा। मेरा नाम है पीयूष, चैनल का नाम है HFB अनबॉक्स। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टैग रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तहे दिल से आपका स्वागत है। अभी सबसे पहले क्विक पैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लुक बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस बार एक बिल्कुल रिफ्रेशिंग लुक के साथ देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर देखोगे अगर आप बैकग्राउंड में, तो जैसे सैमसंग के अंदर बैकग्राउंड जो वॉलपेपर लगा है वो ब्लरीनेस के साथ मिलता है, एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर भी चिपका दी गई है इस एंड्रॉइड 16 के अंदर। अब यहाँ पर जो क्विक पैनल है उसकी टाइल्स के आप शेप को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर ये दो ही साइज में चेंज की जा सकती है, एक छोटा एक बड़ा। अब ये कुछ नथिंग से एडप्ट करा है, iOS के जैसा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि iOS में मैं टाइल के साइज को कितना भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो ये वाला कॉर्नर अभी भी एंड्रॉइड ने थोड़ा सा छोड़ दिया। हालांकि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कह रहे हो कि भाई ये कैसे हो गया, मेरे को फिर से वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल था, तो ऊपर की तरफ एक अंडू का ऑप्शन आ रहा होगा, और अगर वो ना मिले तो नीचे चले जाना, रीसेट का ऑप्शन आएगा, सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। और क्विक पैनल के अंदर एक इंप्रेसिव चीज ये रही है इस बार की भाई अब मैं ब्लूटूथ को एक सिंगल टैप में ऑन ऑफ कर सकता हूं। बट अभी भी जहां पर कॉर्नर इंप्रूवमेंट का वो ये है, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो सिंगल टैप में नहीं होगा, यहाँ पर डबल टैप ही आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे वाईफाई के अंदर और नेटवर्क फोन का यूज करने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर ब्राइटनेस की बात करी जाए तो अभी ज्यादातर एंड्रॉइड स्क्रीन के अंदर मैं ब्राइटनेस को सिंपली एक बार स्क्रॉल डाउन करूंगा, वहां से एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मेरे को 2 बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा जब जाकर ये चीज एडजस्ट होगी। तो यहाँ पर अभी भी काफी सारे एंड्रॉइड 16 ने छोड़ दिए हैं, क्योंकि एंड्रॉइड 17 में भी तो कुछ अलग लाना था। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या। बट यहाँ पर अच्छी चीज पता है क्या है, जब आप किसी फीचर को यहाँ पर ऑन ऑफ कर रहे हो क्विक पैनल में से, तो वहां पर सबसे पहले तो आप देखो एक बाउंस इफेक्ट मिल रहा है। साथ ही अगर वो ऑन होगा तो कुछ इस शेप में होगा, ऑफ होगा तो कुछ इस शेप में होगा, तो वहां पर शेप भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वैसे ये जो बाउंस इफेक्ट है सिर्फ क्विक पैनल तक ही लिमिट नहीं है, अगर आप रिसेंट टैब में जाकर अपनी ऐप को कोई ऊपर करके नीचे छोड़ोगे तो वहां पर भी एक बाउंस इफेक्ट मिलेगा। साथ ही अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आई है, आप उसको एक्सपैंड करते हो तो वहां पर भी आपको एक बाउंस इफेक्ट मिलने वाला है। तो ये छोटी छोटी जगह पर डाला गया है। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की बात कर लें तो अब आप हिस्ट्री देख सकते हो कि किस ऐप से कितनी आपको नोटिफिकेशन रिसीव हुई है पूरे दिन में, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको एक हिस्ट्री आइकन मिलता है और राइट साइड में भी आपको एक छोटा सा आइकन दिया है, वो है नोटिफिकेशन सेटिंग्स का, जिससे आप यहीं से जाकर नोटिफिकेशन की सेटिंग्स कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्लीन करने के लिए पहले एक एक नोटिफिकेशन को मेरे को स्वाइप राइट करना पड़ता था, बट इस बार जैसे कि सैमसंग के अंदर मिलता है, सारी नोटिफिकेशन को एक क्लिक में हम रिमूव कर सकते हैं, वो फीचर यहाँ पर भी डाल दिया। एक टैप करोगे सब गायब हो जाएगा। हालांकि ये हमारा बच्चा अभी भी इस रेस में बहुत पीछे है। इसके अलावा बाकी छोटे मोटे विजुअल चेंज की बात करें तो सेटिंग्स में जो आइकन्स है ना उसमें कलर डाल दिए गए हैं, जिससे हम विजुअलाइज करके उसे अलग से कैटेगराइज कर लें कि भाई ये चीज ये है, जैसे ब्लू कलर नेटवर्क के लिए यूज होता है और हम उसे फास्ट एक्सेस कर पाएं। और यहाँ पर जो सेटिंग्स के अंदर सर्च बार मिलता है ना, वो भी वॉलपेपर के हिसाब से कलर शो करता है यहाँ पर। तो ये कुछ चेंज है। इसके अलावा भाई हाईली इंस्पायर हुआ है गूगल इस बार एप्पल से। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने गूगल के अंदर 2 सिम यूज करी है सेम टाइम पर, तो पहले नेटवर्क आते थे साइड साइड में, लेफ्ट राइट में, लेकिन अभी क्या है जैसे आईफोन के अंदर है कि ऊपर नीचे आते नेटवर्क, तो एग्जैक्ट सेम यहाँ पर भी ऊपर नीचे आने वाले हैं। और ये चीज तो छोड़ो, अगर आप यहाँ पर बैटरी स्टेटस देखोगे जिसमें लिखा आता है 10% 20%, तो वो तो बिल्कुल एप्पल से एग्जैक्ट मिलती है। एंड एक चीज और तगड़ी तरीके से मिलती है, जैसे आप बैटरी सेवर मोड इनेबल कर दोगे तो बिल्कुल जो यहाँ पर येलो कलर की बैटरी हो जाती है, जैसे एप्पल में थी यहाँ पर भी वैसी देखने के लिए मिलती है। तो चार्जिंग पे लगाती जो एनिमेशन निकल कर आती है वो ऐसा लगता है जैसे कि सैमसंग से इंस्पायर है, और जैसे वो ठंडा हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे एप्पल से इंस्पायर है। तो गूगल ने इस चीज को दोनों का मिक्स ही कर दिया है। अब ये तो गए विजुअल चेंज। अब आते हैं हम कस्टमाइजेशन पर, जहां पर लॉक स्क्रीन के अंदर इस बार 3 टाइप्स मिलते हैं हमें। सबसे पहले पर चलें तो अगर आप अपना वॉलपेपर लगाते हो, किसी की भी फोटो लगाते हो, तो आप यहाँ पर शेप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये शेप कहां पर काम आएगी, जैसे आपका फोन लॉक है ये आपको वहां देखने के लिए मिलेगी, और जैसे ही आप इसे अनलॉक करोगे ना, काफी अच्छे डायनेमिक इफेक्ट के साथ ये शो करेगा एनिमेशन, और फोन अनलॉक हो जाएगा और काफी खूबसूरत लगता है। इसके अलावा दूसरे स्टाइल की बात करें, जैसे हमने सैमसंग के अंदर देखा था कि एक डायनेमिक वेदर का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें क्या था कि जिस तरीके का बाहर वेदर होगा वैसे ही यहाँ पर मेरे वॉलपेपर पर दिखाएगा। तो इसमें ना आपको लोकल का एक मोड मिलता है, जिसे इनेबल करते ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे दिखाएगा। अगर बाहर धूप है तो धूप दिखाएगा, रेन है तो रेन दिखाएगा, इस तरीके का। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, ऐसा नहीं पसंद आपको, तो यहाँ से आप दूसरे वेदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो और वो आपके होम स्क्रीन पर आता रहेगा। बट मैं कहूंगा कि यहाँ पर लोकल को सेलेक्ट करना, बार बार ऐसे फोन उठा के देखने की जरूरत नहीं है कि आज बारिश पड़ रही है या नहीं पड़ रही। वो सारे डाउट आपके पहले लॉक स्क्रीन से क्लियर हो जाएंगे। और अब आपको याद होगा हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते थे वॉलपेपर को 3D बनाने के लिए, तो यहाँ पर थर्ड टाइप एग्जैक्टली
भाई ये सिनेमैटिक, आप अपने वॉलपेपर को ना 3D में कन्वर्ट कर सकते हो और ये काफी अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हो आपका भाई पूरा ऐसे मस्त नाच रहा है वॉलपेपर के अंदर। बाकी इसके अलावा साउंड इफेक्ट इन्होंने चेंज करे हैं, लॉक अनलॉक करने के ये वाली साउंड मिलती है और फोन को अगर चार्जिंग पे लगाओगे तो ये कर दी गई है। और इसके अलावा सैमसंग में जैसे लाइव अलर्ट मिलता है वो भी इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर यही कुछ फीचर हैं जो हमें बीटा के अंदर देखने के लिए मिले हैं। हालांकि इन्होंने लाइव इवेंट के अंदर और भी काफी सारे फीचर बताए थे, बट वो अभी तक इसके अंदर नहीं आए। जैसे कि यहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर है कि आपके कॉल के टाइम पर आप APK डाउनलोड नहीं कर सकते हो, और लाइव थ्रेट डिटेक्शन डाल दिया, और आप अपने फोन के अंदर सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो रिमोट फोन लॉक सेटिंग्स के अंदर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एंड्रॉइड 16 बीटा के अंदर मिलते हैं। बाकी आप बताना अगर हमने कुछ मिस कर दिया कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कुछ डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करें। डू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट HFV एंड बॉक्स गाइस।